और वही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चल रहा है। बिहार की बात करें तो आरजेडी पर जेडीयू की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है, जिसमें जेडीयू का कहना है कि ये वो लोग हैं कि जो जमीन लिखवा लेते हैं नौकरियों के नाम पर, वहीं आरजेडी टिकट के बदले जमीन लिखवा रही है। यह भी जेडीयू का कहना है। सबूत के साथ तेजस्वी पर जेडीयू की तरफ से आरोप लगाए गए। तो आरजेडी पर जेडीयू ने बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी टिकट के बदले जमीन लिखवा रही है। लालू ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दी और सबूत के साथ अब तेजस्वी पर जेडीयू आरोप इस वक्त लगाती हुई नजर आ रही। बिहार में आप लोगों ने सुना होगा, पहले नौकरी देकर जमीन ली गई, अब इस लोकसभा के चुनाव में जमीन लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेजस्वी यादव जमीन का कागज निकलिए जमीन का कागज ले रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी वीआईपी के एक टिकट झंझारपुर में दिया गया, जिसमें अखबारों में निकला, चर्चाएं हुई कि गुलाब यादव जी को टिकट दिया गया और गुलाब यादव जी घूमने भी लगे। लेकिन इतनी प्रतियोगिता वहां शुरू हो गया पैसों का कि गुलाब यादव से बढ़कर डांक बोलने वाला व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। कई ऐसे, क्या बता सकते हैं तेजस्वी यादव कि वाल्मीकि नगर में किसको आपने टिकट दिया? कौन है दीपक यादव? कहां का उद्योगपति है दीपक यादव? यानी बड़े बड़े जो पैसा देने वाले लोग हैं, उनकी तलाश ये लोग करते हैं और पैसा लेकर टिकट देते हैं। बड़े उद्योगपति दीपक यादव, बगहा चीनी मिल का मालिक और कई कारखाने इनके हैं, तो ये दीपक यादव इनके मुरीद पैसे पर हो गए। तो हमारा ये कहना है कि राजनीति में जो धारा नीति लालू यादव और तेजस्वी यादव ने चलाया है, शायद ही कोई गरीब का बेटा राजनीति कर पाए, यह मुझको नहीं दिखता है इनके नीति से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत होगी और मैं अपने परिवार से मिलने भी जाऊंगा। ये भी पीएम ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि गया पूर्णिया की जनता से आशीर्वाद लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, बिहार दौरे से पहले उन्होंने पोस्ट किया है, बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। एक बार फिर से अपने परिवारजनों से मिलूंगा, गया और पूर्णिया की जनता से आशीर्वाद लूंगा। आपको बता दें कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, बिहार दौरा है, जहां पर गया और पूर्णिया की जनता से आशीर्वाद लेने की बात उन्होंने की। और देखिए, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभाव से ग्रसित हैं। इसी वजह से यहां मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाकर समझिए क्या स्थिति इस वक्त छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग नक्सली खतरे वाले इलाकों में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश को नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। बीजापुर के नक्सली प्रभावित इलाकों में मतदान दल MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचा। छत्तीसगढ़ के नारायण में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मतदान दलों को चॉपर से उनके मतदान केंद्र पर भेजा गया।
आपको बता दें कि 3 लोकसभा क्षेत्र के 167 मतदान केंद्रों में मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर औरंगाबाद में आरजेडी और लालू यादव पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें योगी आदित्यनाथ कहा कि इनकी सोच परिवार के प्रसाद तक ही सीमित है। टिकट परिवार को, लाभ भी परिवार को, यूपी के लोगों के परिवारवाद को जो है उत्तर प्रदेश के लोग नकार चुके हैं और बिहार वासी भी अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ लालू परिवार पर। टिकट परिवार को और लाभ भी परिवार को उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के परिवारवाद जो है उसको नकार चुका है उत्तर प्रदेश के लोग। वहीं लालू यादव पर योगी आदित्यनाथ बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सब कुछ परिवार के लिए हो रहा है, विकास भी परिवार तक ही सीमित है, टिकट भी परिवार को मिलता है और लाभ भी परिवार को। यूपी के लोग नकार चुके हैं परिवारवाद को और अब बिहार वासी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। लालू यादव, लालू परिवार पर बड़ा हमला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि सीटें भी परिवार तक ही सीमित रह गई। बिहार में योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार। योगी ने लालू के परिवारवाद पर साधा निशाना। तमंचा, टैबलेट, रोजगार की भी दिलाई याद। यूपी के बाद बिहार में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के सामने बिहार में 2019 की चुनावी सफलता दोहराने की चुनौती है, जिसके लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए बिहार की धरती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। योगी ने बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैलियां की और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। औरंगाबाद में योगी ने आरजेडी के परिवारवाद की खिल्ली उड़ाई। योगी ने कहा कि लालू यादव की सारी सियासत अपने परिवार को सेट करने के लिए है। हालात ये है कि खुद के परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए बिहार में ही सीटें कम पड़ गई। योगी ने लालू परिवार और अखिलेश परिवार की तुलना करते हुए दावा किया कि बिहार की जनता भी यूपी की तरह परिवारवादियों को नकार देगी। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोचा ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी के राज में बिहार के बदहाल कानून व्यवस्था की याद भी लोगों को दिलाई। कानून व्यवस्था को रोजगार, शिक्षा और पलायन से जोड़ते हुए योगी ने कहा कि राजद के लोगों के कट्टा कल्चर की वजह से ही बिहार में विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आरजेडी की सत्ता में वापसी होने पर खतरे को लेकर भी आगाह किया। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब न आज बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्य में एनडीए के सामने एनडी गठबंधन कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। एनडी गठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसलिए आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी हर जुगत लगा रही है। योगी की रैलियां भी इसी मुहिम का हिस्सा है। योगी भी आरजेडी पर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे।
योगी को सुनने के लिए बिहार में क्रेज भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। योगी के आरोपों पर आरजेडी ने भी तीखा पलटवार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिए। तेजस्वी ने दावा किया कि पेपर लीक से परेशान यूपी के युवाओं को उन्होंने बिहार में नौकरियां दी है। जो यूपी में हालात है आज के दिनों में, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के मुख्यमंत्री बने? जरा उनसे पूछिएगा कि कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है, खाली पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। मोदी के मिशन 400 के लिए बिहार की लोकसभा सीटें बेहद अहम है। 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। अब मोदी के नेतृत्व में एनडीए फिर सीटें जीतने की कोशिश में लगी है। मोदी के मिशन 400 को धार देने के लिए यूपी के सीएम योगी भी रैलियां कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति को कुर्क किया है। ढोल बाजों के साथ पुलिस माफिया के घर पहुंची है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क की। खास बात यह है कि पुलिस की टीम ढोल नगाड़े के साथ भूमाफिया के घर पहुंची और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिनमें 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट शामिल हैं। 3 महीने पहले ईडी ने छापेमारी कर 100 करोड़ से अधिक के लैंड स्कैम का खुलासा किया था। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 14(1) के कार्रवाई के क्रम में भूमाफिया सुधीर गोयल और उसके नौकर की करीब 5.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस के मुताबिक भूमाफिया सुधीर गोयल जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में दर्जनों लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर चुका है। फिलहाल सुधीर गोयल परिवार और गुर्गों के साथ इस मामले में जेल में है। ममता बनर्जी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। कहा, बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना है। बीजेपी गौमूत्र पीने और गोबर खाने को कहेगी, कैसे सोना है ये भी बीजेपी तय करेगी। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर साधा निशाना। कहा, ममता ने हिंदुओं को दंगाई बताया, रामनवमी को दंगों का आयोजन बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली और जोशीमठ में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। यूपी के जौनपुर से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को दिया टिकट। श्रीकला ने जय भीम लिखकर किया पोस्ट। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। बीएसपी ने जारी की एक और लिस्ट। 11 उम्मीदवारों को नाम घोषित किए। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया।